हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो हमारी पीएमबीवाई से रिलेटेड है। पीएमबीवाई में मेरे को बड़ी सारी वर्कर्स और बड़े सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम, जब से हमारा फेशियल रिकग्नाइजेशन थ्रू पोस्चर ट्रैकर आया है तो हमें फॉर्म भरने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं भी, मेरे पास चूँकि अभी नई कोई थी नहीं प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है नहीं मेरे पास। एंड फर्स्ट क्या, मेरे पास तो इस टाइम कोई भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, और उसके बाद मेरे पास कोई जो है वो फर्स्ट इशू नहीं था। अभी सेकंड गर्ल चाइल्ड का मेरे पास एक इशू था, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं लीव पे हूँ और मैं थोड़ा काम भी आजकल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता देखती हूँ, क्योंकि बेबी के साथ भी टाइम नहीं लगता है और वैसे भी नींद कंप्लीट नहीं होती, तो बंदे को वैसे ही पूरा दिन जो है वो सुस्ती पड़ी रहती है। तो मैंने सोचा कि आज अपना जो फॉर्म है उनका मैं फ़िल करूँ। सेकंड गर्ल चाइल्ड है मेरे पास एक, तो मैं इस फॉर्म को फ़िल कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत देर के बाद अपनी आईडी खोली है। तो जब हम बड़ी देर के बाद कोई चीज़ खोलते हैं तो कभी-कभी हमें कुछ चीज़ें सीखने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, और शायद आज मेरे साथ यही चीज़ हुई। तो मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा-सा बता देती हूँ। जैसे मैं ये सेकंड गर्ल चाइल्ड उनका फॉर्म फ़िल कर रही थी एज़ यूजुअल। अपनी आईडी पासवर्ड लगा के हमने अपना डाटा एंट्री पे जाना है। एंड ये जब मैं डाटा एंट्री पे यहाँ पे जाती हूँ, उसके बाद बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया, अब सेकंड गर्ल चाइल्ड है तो मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड पे ही जाऊँगी। नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रन दोनों बच्चे हैं उनके, वो पे जाऊँगी और इसको मैं जो है वो यहाँ से क्लिक कर दूँगी। उसके बाद मैं बेनिफिशियरी का यहाँ पे जो है नाम, जो एज़ पर आधार जो है उनका नाम, मैंने बेनिफिशियरी का उनका नाम जो था वो मैंने एंटर कर दिया। क्योंकि बेनिफिशियरी की डिटेल कई बार क्या होती है, जैसे मेरे को किसी एक ने दी थी बेनिफिशियरी ने, तो उसका जो आधार पे नाम था, उसने जब मुझे आधार लिखवाया था तब नाम कुछ और था। ए और ई का डिफरेंस था, बाद में उसने एडिट करवा लिया और वो फिर हमारा पीएमबीवाई उठा नहीं रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उस नाम से सेव था। तो ऐसे भी इश्यूज हो जाते हैं। अगर किसी का एडिटेड आधार है तो आप कोशिश करिए कि पीएमबीवाई में आप लोग उसकी कोई चढ़ाइए। अब मैंने नाम उसका एज़ पर आधार लिख लिया। उसके बाद मैं उसका यहाँ से जो भी उसकी डिटेल है वो मांगूंगी, क्योंकि ये अभी मेरे पोर्टल पे शो नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ से उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सीधा ही फेशियल रिकग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर कर दिया। अब यहाँ पे आधार तो ऑथेंटिकेटेड आ रहा था, लेकिन मुझे बार बार बोल रहे थे प्लीज़ एंटर आधार डिटेल्स, नेम एंड नंबर, नेम एंड आधार नंबर, देन क्लिक द फेशियल रिकग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर बटन। अब मैंने जब ये चीज़ देखी तो मेरे को दिमाग में एक चीज़ आई कि मैंने नाम भी यहाँ पे फिल किया है, आधार नंबर भी फिल किया है, फिर भी मुझे ये नोटिफिकेशन क्यों बार बार यहाँ पे पॉप हो रही है कि आप पहले इनका आधार नंबर डालिए, फिर नाम डालिए, उसके बाद इस पर क्लिक करिए। तो मैं तो वैसे ही कर रही थी, पहले नाम डाला, फिर आधार नंबर डाला, उसके बाद मैंने क्लिक किया। तो फिर मैंने एक चीज़ की, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से फिर क्या होगा हमारा, जब हम ओके करेंगे तो फॉर्म हमारा दोबारा से बैक हो जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कई बार हम बोलते हैं कि मैम फॉर्म नहीं भरा जा रहा, हम फॉर्म भर रहे हैं तो वो फॉर्म जो है वो बार बार बैक हो रहा है। तो पहला रीज़न क्या है, यही रीज़न है उसका कि हमने जो फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम है वो फ्रॉम पोर्शन ट्रैकर, उस पर हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। आपने क्या करना है, डाटा एंट्री पे जाके अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक करना है, सेकंड में है सेकंड पे, एज यूजुअल आप लोग भरते हो, उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनका जो बेनिफिशियरी का जो नाम होगा, आपने एज यूजुअल एज आधार आपने उसको फिल करना है। आधार कार्ड फिल करने के बाद आप लोगों ने ये एक चीज़ याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई लोग ना स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, फर्स्ट लेटर को स्मॉल में कर देते हैं। इसके बाद इनकी आधार की डिटेल डाल के, अब मुझे इन बेनिफिशियरी का आधार ही जो है वो नंबर याद हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बार ये कर दिया। अब यहाँ से मैं फेशियल रिकग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर पे पहले नहीं जाऊँगी, पहले मैं उनकी यहाँ से सारी डिटेल फिल करूँगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी उनके पोर्शन ट्रैकर में, उनकी डिटेल फिल करूँगी। जैसे यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी मैं उसको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करूँगी। इनकी है 15th ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पे आ जाएगा 15th ऑफ अप्रैल। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी फेशियल रिकग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर। अब आया फेशियल रिकग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर हैज़ बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोर्शन ट्रैकर। मतलब जब मैं पहले सिर्फ आधार नंबर, और पहले मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उनका नाम डाला और आधार की डिटेल डाल के सीधा फेशियल रिकग्नाइजेशन पे चली गई। तो वहाँ मुझे बार बार वो बोल रहा था कि ये फेशियल रिकग्नाइजेशन फॉर पोर्शन ट्रैकर जो है वो पहले आप नाम डालिए फिर आधार डालिए, जबकि मैं वैसा ही कर रही थी। आप लोगों ने क्या करना है, नाम, आधार, डेट ऑफ बर्थ डाल के, क्योंकि आधार पे ये 3 चीज़ें होती हैं, नाम, उनका आधार नंबर और उनकी डेट ऑफ, पहले आपने ये तीनों चीज़ें डालनी है, फिर ये ग्रीन वाले स्लॉट पे जाके क्लिक करना है और आपका जो फ़ोटो होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
ये चीज़ आपको जो है वो आई थिंक समझ आ गई होगी कि आपने सिंपल क्या करना है, आधार की डिटेल्स भरनी है, फिर उसके बाद फेशियल रिकग्नाइजेशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर पे आपने जाना है। बाकी हमने इसकी डिटेल्स एज यूजुअल सारी फिल करनी है जैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद इसको जो है वो हमने सबमिट कर देना है, ताकि जो बेनिफिशियरी है मेरी, जो उसको सक्सेसफुली इसका जो क्लेम है या इसकी जो बेनिफिशियरी का जो भी इनका बेनिफिट है वो इनको टाइमली जो है वो मिल जाए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसलिए क्योंकि मुझे कई बार वर्कर्स बोल रही थी कि मैम हम फॉर्म भरते हैं, जैसे हम फेशियल रिकग्नाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा सारा फॉर्म वापस हो जाता है। तो उसका रीज़न यही था, फॉर्म वापस हमने पहले आधार की डिटेल भरनी है, फिर फेशियल रिकग्नाइजेशन पे जाना है। ऐसे हमने अपने से नहीं करना कि पहले, मैं भी 2-3 बार ऐसे ही किया, मैं खुद हैरान हो रही थी कि ये कैसे हो रहा है। मैं तो डिटेल सारी फिल कर रही हूँ, उसके बाद भी ये फ़ोन क्यों, ये उठा क्यों नहीं रहा है ये पोर्टल। तो उसके बाद मैंने जब देखा कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, हमने पहले आधार नंबर, आधार कार्ड, उसके बाद हमने उनका जो भी हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो फिल करनी है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से सबमिट करना है, फिर ये हमारा पोर्शन ट्रैकर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमने बात करनी है अगली वीडियो मैसेजेस वाली, जो हमने बात की थी मैडम से। उनको शायद हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रही है कि क्या दिक्कत चल रही है वर्कर्स को। फिर भी हमने उनको बोला है कि मैम ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने आपको एक सोल्यूशन भी बताया था कि आप लोग रिकैप्चर करिए फ़ोटो को, अगर उसके बाद भी ये चीज़ आ रही है तो फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। और जितने भी वर्कर्स हैं प्लीज़ आप लोग इनको, मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही होंगी तो आप लोग बाकी वर्कर्स से भी शेयर करें, ताकि वो भी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन जो है उनको टाइमली जो है मिल सके। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।